नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स में निवेश करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सन 2024 की बात करें तो अक्टूबर से लेके करंट टाइम में 2026 की जनवरी तक का डेटा उठा के देखेंगे तो कंटिन्यू यहाँ पे स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप में तो काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है। उस तौर पे भी बात करें तो सर प्रीवियस में 3 साल का डेटा हमारे पास है। यहाँ पे जितना भी रिटर्न्स आपको बताया गया है एमपी की वेबसाइट से लिया गया है। किसी भी तरीके का फंड का हम रिव्यू नहीं करेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे। प्रीवियस में मल्टी कैप कैटेगरी के 5 ऐसे फंड है जिनने पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के दिया है। उनका रिटर्न्स आपको पता पड़ेगा और नाम पता पड़ेगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम है। लेकिन यहाँ पे आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि सर जब मार्केट में गिरावट है, इंडेक्स डाउन जा रहा है, तो यहाँ पे जो फंड है पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के दे रहे हैं, वो किस वे में दे रहे हैं? क्योंकि 2024 की एंडिंग से देखें तो 2026 के स्टार्टिंग का फेज देखें तो सर ऑलमोस्ट डेढ़ साल का यहाँ पे डेटा देखें तो मार्केट में तो गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये फंड ने पॉजिटिव रिटर्न कैसे दिया है? तो यहाँ पे जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो एंड स्क्रीन पे एक वीडियो लगाऊंगा, वो वीडियो देख लेना, जिससे समझ में आ जाएगा कि बाजार में जब गिरावट आती है, भारी से भारी गिरावट आ जाए, तो भी म्यूचुअल फंड पॉजिटिव वे में रिटर्न बना के दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा फंड है कोटक मल्टी कैप फंड। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सर मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं। मल्टी कैप फंड्स वो होते हैं जिसमें फंड मैनेजर जो एक्सपोजर बढ़ाते हैं वो मोस्टली मिड कैप फंड्स का लगते हैं। सेबी का सीधा सा नियम है कि भैया अगर कोई भी निवेशक मल्टी कैप फंड्स में निवेश करे तो वहां पे जो 65% निवेशक का पैसा है वो मिड कैप स्टॉक्स में निवेश होना चाहिए। बाकी का 35% फंड मैनेजर मार्केट का एनालिसिस करेंगे, वो लार्ज कैप में और स्मॉल कैप में दोनों ही स्टॉक्स में पैसा निवेश कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टी कैप फंड में निवेश कर रखा है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका मिड कैप स्टॉक्स में लगता है। एमफी के डेटा के मुताबिक पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की लिस्ट में कोटक मल्टी कैप का नाम सबसे ऊपर है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने डायरेक्ट प्लान ने अपने निवेशकों को पिछले 3 साल में 3.85% का रिटर्न बना के दिया है। अब यहाँ पे जितना भी आपको रिटर्न्स बताया गया है एमफी के डेटा के मुताबिक बताया गया है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। सेकंड की अगर हम बात करें तो एक्सिस मल्टी कैप है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर एक्सिस मल्टी कैप फंड है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम के डायरेक्ट प्लान ने पिछले 3 साल में 22.66% का ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी तरीके का एनालिसिस नहीं है। मैंने जैसा कि वीडियो में के स्टार्टिंग में बोला था, सिर्फ फंड का नाम और रिटर्न्स आपको जानने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे है महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप। महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम के डायरेक्ट प्लान ने अपने निवेशकों को पिछले 3 साल में 20.81% का रिटर्न्स बना के दिया है। फोर्थ नंबर की बात करें तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है। इसमें अगर हम बात करें तो 5 साल में सबसे ज्यादा जो मल्टी कैप कैटेगरी में रिटर्न्स बना के दिया है वो इसी फंड ने बना के दिया है। प्रीवियस में 3 साल का रिटर्न अगर हम चेक करें तो 20.70% के आसपास का आपको नजर आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो LIC मल्टी कैप फंड से इसके अगर प्रीवियस में 3 साल के रिटर्न्स की बात करें, जो एमफी ने डेटा हमको प्रोवाइड करा है वो 20.68% के आसपास का आपको दिखेगा। अब यहाँ पे बात आ रही है कि सर मार्केट में बड़ी से बड़ी गिरावट हो तो सर कोई फंड पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के दे सकता है या नहीं दे सकता है? तो सिंपली ये वीडियो है, इस वीडियो पे क्लिक करके आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।